दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको यूनिक सा एक बैग का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बैग बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए 3.25 नंबर का कुर्सी हुक ले रही हूँ और 3 पल्ला का थोड़ा मोटा वाला का धागा का यूज़ कर रही हूँ। आप कुर्सी और फिर धागा कोई भी लेकर ये बैग बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर हम इसी तरीके से 10 चेन डालेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर 10 चेन डालती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, मेरे साथ साथ भी आप बीन सकते हैं, बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए 10 चेन डालने के बाद दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ऊपर का चेन हम छोड़ रहे हैं, इसका नीचे का देख रहे हैं, ये गांठ वाला से आपको बीनने हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको लेना है और फिर सिंगल कुर्सी से भी बीन लेना है। अब देखिए एक और फिर दूसरे में भी इसी तरीके से बनाएंगे, 2 3 4 सिंगल कुर्सी इसमें मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 4 बनाने के बाद अब देखिए ये 20 सेंटर का है, 1 2 3 4 छोड़ना है और ये जो 20 सेंटर का है इसी में आपको एक ही में से 3 बार बनानी है, 1 2 और ये 3। इस तरीके से बनाइएगा, एक ही में से 3 बार बीनते हुए। अब देखिए यहाँ से फिर 4 बार सिंगल कुर्सी, 1 ये 2 3 और ये 4। इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए ये रो 1 है। अब देखिए 4 सिंगल कुर्सी बनाने के बाद बीच में एक में से 3 बार बनानी है और 4 सिंगल कुर्सी बनानी है रो 1 में। अब देखिए ये जो है धागा लेफ्ट हैंड की साइड है, तो इस तरीके से आपको बीनना है। तो देखिए फिर एक चेन डालनी है और ये जो धागा है ये राइट हैंड की साइड में पलटने हैं। अब राइट हैंड की साइड में होता है तो किस तरीके से बीनने हैं, देखिए ये जो है बैक लूप है, इसमें 2 लूप है, एक बैक एक फ्रंट। और देखिए ये जो बैक लूप है इसी से आपको बिना बीनने है, बैक लूप सिंगल कुर्सी से बिना। तो देखिए इसी तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुर्सी बीनने हैं बैक लूप से। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए इसमें हम एक ही में से 3 बार बनाए थे, इसमें भी आपको इसी तरीके से बैक लूप से आपको सिंगल कुर्सी बिना बीनना है, मतलब ये साइड से बिना स्टिच बढ़ाए हुए आपको बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बिनाई बीनती हूँ। इसी तरीके से बैक लूप से आपको बिनाई बीनने हैं, सिंगल कुर्सी से बिनाई। अब देखिए ये जो है लास्ट का चेन है, इसमें भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए इधर 11 हमारा सिंगल कुर्सी बिनाई है। तो देखिए इसका ऊपर फिर एक चेन डालनी है और दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ये धागा फिर लेफ्ट हैंड के साइड में है, इधर साइड से आपको 20 सेंटर में एक में से 3 बार बनानी है। अब देखिए इस बार 5 बार बनाएंगे, 1। अब देखिए फिर ये जो चेन वाला लेना है और फिर बीनने हैं, 2 3 4। अगले राउंड में हम 4 बार बीनने के बाद बनाए थे, इस बार हम 5 बार बनने के बाद बना रहे हैं। तो देखिए 5 बार बीनने के बाद ये 20 सेंटर का है, मैं गिनकर भी दिखाती हूँ, ये 20 सेंटर का है। तो देखिए इधर भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये जो 20 सेंटर का चेन है इसी में से आपको 3 बार बनानी है सिंगल कुर्सी बिना, 1 2 3 बैक लूप लेकर आपको बनानी है इस तरीके से एक में से 3 बार। अब देखिए एक इधर साइड बढ़ेगा और एक इधर साइड, जो बीच में है एक फंदे उसी का ऊपर से आपको बढ़ाते हुए जाना है। ये धागा लेफ्ट साइड की साइड होता है तो इसी तरीके से आपको बढ़ाते हुए बीनने हैं, पर ये धागा राइट हैंड की साइड है तो आपको सिंपल तरीके से बिना स्टिच बढ़ाए हुए बीनना है। ये बात आपको समझने के बाद ये आसान लगता है ये प्रोजेक्ट बनने में। ये मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ, ये पैटर्न देखकर भी आप समझ सकते हैं ताकि आप आसानी से बना सके, इसलिए मैं पूरी डिटेल में आपको बता रही हूँ। बहुत ही सुंदर आता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये कैसे किस तरीके से आसान लगता है बनाने में। अब देखिए फिर इस तरीके से पूरी बीनने के बाद अब देखिए एक चेन में इधर डाल चुकी हूँ, इसका नीचे का चेन से आपको बिना बीनने हैं बैक लूप लेकर सिंगल कुर्सी से बिना। तो देखिए इस बार हम पूरी सिंपल तरीके से बनाएंगे, मतलब बिना स्टिच बढ़ाए हुए बीनना है। एक बार हम स्टिच बढ़ाते हुए बीनेंगे और एक बार हम बिना स्टिच बढ़ाए हुए बीनेंगे, तो बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए इस साइड से फिर आपको स्टिच बढ़ानी है, एक चेन डालनी है, फिर इसी तरीके से 6 स्टिच बीनने हैं और बीच का जो स्टिच है उसी में से आपको डिजाइन बनानी है।
तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बीनने से ये जो डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 डिज़ाइन है, इसमें हमारा 24 रो है। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है। तो देखिए इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब इसका ऊपर फिर आपको चेन डालनी है, दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए फिर इसका बैक लूप से आपको बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, सारी चेन में बैक लूप से सिंगल क्रोशे से बिने। अब देखिए इसी तरीके से इधर हम बढ़ाते हुए आ रहे थे, तो देखिए अब हम बिना बढ़ाए हुए इसका ऊपर बिनेंगे। तो देखिए इधर हम जो बढ़ाए थे उसमें भी आपको बिना बढ़ाए हुए बिनेंगे। तो देखिए 20 सेंटर में हम बढ़ा रहे थे, एक में से 3 बार बिनते हुए अब हम बिना बढ़ाए हुए बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, प्रत्येक चेन में एक एक बार इस तरीके से बिनते हुए आपको पूरी चेन में बना लेना है। दोनों साइड से इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ बैक लूप से सिंगल क्रोशे से बिना बिनते हुए। तो देखिए फिर एक चेन डालनी है, दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपको बिनना है बिना स्टिच बढ़ाए हुए। तो मैं एक बार बिनकर भी दिखाती हूँ। बैक लूप से आपको बिना बिनना है, सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशे से बिना बिनते हुए। देखिए यहाँ आने के बाद हम बढ़ा रहे थे, अब हम इसका ऊपर बिना बढ़ाए हुए बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, दोनों साइड से बिना बढ़ाए हुए आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ बैक लूप से सिंगल क्रोशे से बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, फिर एक चेन डालनी है और बार बार आपको इसी बात को रिपीट करने हैं बिना फंदे बढ़ाए हुए। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये बढ़ाते हुए बिन रहे थे। तो देखिए इसका ऊपर बिना बढ़ाए हुए कितनी बना रही हूँ मैं गिनकर भी इसमें दिखाती हूँ। तो देखिए इसका ऊपर का डिज़ाइन 8 डिज़ाइन में बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 4 दूने 8 डिज़ाइन इस तरीके से मैं बिना बढ़ाए हुए बिन रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये साफ साफ नज़र आ रहा है। और इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनना है। अब देखिए इसका नीचे का सेंटर वाला में आपको दोनों साइड का एक एक सिंगल क्रोशे लेना है, इधर का एक और इधर का एक और बीच का एक लेकर 3 सिंगल क्रोशे का 3 का एक विधि से बिना बिनना है। तो देखिए किस तरीके से इसका ऊपर बिना बिनते हैं। जिस तरीके से यहाँ तक ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है उसी डिज़ाइन इसका ऊपर बनानी है। तो देखिए इसका ऊपर जिस तरीके से हम एक ही में से 3 बनाए थे, एक दाएं साइड के लिए एक बाएं साइड के लिए, उसी तरीके से इसका ऊपर भी एक दाएं साइड का और बाएं साइड का घटाते हुए बिनना है। तो देखिए इस तरीके से इसी का ऊपर दोनों साइड का आपको फंदे बांधना है और बीच का जो एक फंदे है उसी का ऊपर दायां का एक सिंगल क्रोशे और बायां का एक सिंगल क्रोशे लेते हुए घटाई करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये धागा देखिए, ये धागा राइट हैंड की साइड में है, तो इस साइड से आपको इसका ऊपर घटाई करनी है। तो देखिए इसका ऊपर किस तरीके से घटाई करेंगे। दोनों साइड आप फंदे लेना है, जो 20 सेंटर का है उसी में से आपको घटाई करनी है। अब देखिए इसका ऊपर एक चेन डालते हैं। एक चेन डालने के बाद देखिए बैक लूप आपको लेना है। तो देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 बार आपको इस तरीके से बिनना है। अब देखिए 1 2 3 चेन आपको छोड़ना है और इधर भी 18 बार बिनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देख रहे हैं, बीच का 3 है चेन, इसी में आपको घटाएगा। अब देखिए इधर से एक एक लूप निकालनी है प्रत्येक चेन में, 1 और ये 2 3 इस तरीके से आपको बैक लूप निकालनी है। बैक लूप निकालने के बाद एक साथ आपको
बना देना है। तो देखिए इस तरीके से ये जो है बनकर आता है। तो देखिए इधर साइड से फिर आपको ये बैक लूप से देखिए इस तरीके से बिने हैं, 1 2 3, इसी तरीके से इधर फिर 18 सिंगल क्रोशे बिने बिनने हैं। प्रत्येक चेन में एक एक बार बैक लूप से बिने बिनते हुए। देखिए ये बैक लूप है, इसी लूप से आपको बिने बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का चेन है, इसमें भी इसी तरीके से आपको बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से ये जो है बनकर आता है। तो देखिए जिस तरीके से हम इसका ऊपर बढ़ा रहे थे उसी तरीके से इसका ऊपर घटानी है। अब देखिए एक चेन डालनी है, फिर दूसरी साइड पलटनी है। दूसरी साइड पलटने के बाद अब देखिए ये जो है बैक लूप का लेकर आपको बिनाई बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशे बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनते जाना है, बैक लूप में सिंगल क्रोशे बिनाई बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का चेन है, इसमें भी आपको इसी तरीके से बिनते आना है। शुरू से हम इसी तरीके से बैक लूप से बिनते आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो है बनकर आ रहा है। फिर इसका ऊपर एक चेन डालनी है और फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए दूसरी इस साइड से हम घटाई करेंगे। अब देखिए बैक लूप से आपको बिनाई बिनना है। प्रत्येक लूप में एक एक बार सिंगल क्रोशे बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए आपको बना लेना है और दोनों साइड का बीच का 3 सिंगल क्रोशे में आपको फिर घटाई करनी है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद देखिए नीचे में इधर हम घटाई कर रहे थे, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। इसका ऊपर का ये 3 चेन में आपको घटाई करनी है। अब देखिए ये बीच का 3 स्टिच में आपको घटाई करनी है, दायां और बायां इक्वल स्टिच रखने के बाद अब देखिए फिर 1 2 3 इस तरीके से फिर इसी में से एक साथ बनानी है 4 लूप में। अब देखिए इस तरीके से ये जो घटाई है ये बनकर आता है इस तरीके से बिनने से। अब देखिए मैं इसका ऊपर बिनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। ये आपको एक साइड से इस तरीके से घटाई करनी है और एक साइड से आपको बिना घटाई का बिनने हैं। जिस तरीके से नीचे में हम डिजाइन बनाते आ रहे थे बढ़ाते हुए, उसी तरीके से इसका ऊपर हम घटाएंगे। एक साइड से आपको घटानी है 3 का एक विधि से, और एक साइड से आपको बिना घटाई का जितनी आपका पास स्टिच है उतनी आपको इसी तरीके से बैक लूप से चेन लेकर बिनाई बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये लास्ट का चेन है, इसमें भी हम इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है बिना घटाई का। ये 20 सेंटर में इस तरीके से आता है और इसका ऊपर फिर घटाई करते हुए फिर आपको बिनने हैं लास्ट में 9 स्टिच रानी तक। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए घटाते हुए इधर 9 चेन बाकी है। 9 चेन बाकी होने के बाद इस तरीके से आपको धागा खींचना है। अब देखिए ये जो है एक नीचे का साइड का और एक ऊपर का साइड का, ये इस तरीके से बनकर आता है। एक साइड में आपको घटाते हुए बिनने हैं और एक साइड में बढ़ाते हुए, और नीचे में हम बिना बढ़ाए हुए बिन रहे हैं। अब देखिए ऊपर में हमारा दोनों साइड 9 चेन है और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये इसका ऊपर आपको थोड़ी अलग से आपको इसका ऊपर फिर बिनना है। अब देखिए इस तरीके से आपको गोल घुमानी है, गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा आपको कुर्सी से खींचना है। तो देखिए इस तरीके से कुर्सी से आपको खींचना है और फिर टाइट करनी है और इसका ऊपर चेन डालनी है 1 2 3, इसी तरीके से आपको 20 चेन डालनी है इसका ऊपर। अब देखिए इधर मैं 20 चेन डाल चुकी हूँ। 20 चेन डालने के बाद देखिए ये एक चेन ऊपर का छोड़ना है, नीचे का देख रहे हैं चेन वाला का, पीछे का ये गांठ वाला लेकर आपको सिंगल क्रोशे बिनने हैं। अब देखिए प्रत्येक चेन में इस तरीके से आपको बना लेना है, बैक साइड का गांठ वाला लेकर सिंगल क्रोशे बिने। तो देखिए इसी तरीके से मैं बिनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये जो गांठ वाला है ये लेकर हम सिंगल क्रोशे बिनते आ रहे हैं। तो देखिए फिर ये वाला लास्ट वाला, इसमें भी हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बिनेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर आप फिर चेन डालनी है, एक चेन डालेंगे और दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ये दोनों साइड का चेन लेकर आपको बिनना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड का चेन लेकर हम बिना रहे हैं इसमें। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है।
दोनों चेन लेना है और फिर सिंगल कुर्सी से बिना बेन देना है। और फिर देखिए ये दोनों चेन लेकर फिर सिंगल कुर्सी से बिना बेनना है। फिर एक चेन डालनी है, दूसरी साइड पलटनी, फिर इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। प्रत्येक चेन में सिंगल कुर्सी से बिना, दोनों साइड से आपको इसी तरीके से बेनना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसके डिजाइन में मैं गिन कर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। और इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बीनने हैं। तो देखिए इसका ऊपर देखिए एक चेन में डाल चुकी हूँ। तो देखिए 1 2 लूप लेना है, फिर एक साथ बीन देना है। तो देखिए 2 का 1 गरा रहे हैं, तो फिर 2 लूप लेना है, 1 और ये 2 इस तरीके से, फिर 2 का 1 इस तरीके से। देखिए 1 2 चेन बन चुका है। तो देखिए इसमें हम 4 चेन में से 2 चेन बना रहे हैं। फिर बाकी का चेन में आपको सिंपल सिंगल कुर्सी से बिना बेनने हैं। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। तो इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 2 2 4 चेन है इधर। तो देखिए 2 में एक साथ बनाएंगे, 2 का 1, फिर 2 चेन में फिर एक साथ बनाएंगे, 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से बनानी है, मतलब इधर हम घटाई कर रहे हैं, फिर एक चेन डालनी है, फिर दूसरी साइड पलटनी है, फिर दूसरी साइड से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। तो देखिए फिर 1 2 फिर एक साथ। अब फिर देखिए बाकी में सिंपल तरीके से आपको बीनने हैं, प्रत्येक चेन में सिंगल कुर्सी से बिने। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हैं लास्ट तक आपको बीनने हैं। अब देखिए लास्ट में 1 2 फिर एक साथ बीन देना है, फिर एक चेन डालनी है, दूसरी साइड पलटनी है। तो देखिए फिर इधर साइड से भी इसी तरीके से आपको 2 चेन में एक साथ बनानी है और फिर बाकी में सिंपल तरीके से बीनने हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड से आपको घटाई करनी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए लास्ट में हमारा 2 चेन बाकी है, फिर इसमें भी आपको इसी तरीके से कटाई करनी है। 1 2 लूप लेंगे, फिर एक साथ बना देना है। इस तरीके से आपको लास्ट में 13 चेन रहने तक कटाई करनी है। आप देखिए चेन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब इतनी बनाने के बाद फिर एक चेन डालनी है और इधर साइड से आपको सिंपल तरीके से बिना बीनना है, बिना घटाई का। प्रत्येक चेन में एक एक बार बीनते हुए 13 चेन होने के बाद इस तरीके से बनाइएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं बीनती हूँ, प्रत्येक चेन में सिंगल कुर्सी से बिना बीनते हुए। और इतनी बीनने के बाद अब इसका ऊपर का धागा कट करते हैं और इसको सिलाई करते हुए जोड़ना है और इसी तरीके से आपको 2 पीस बनानी है। अब देखिए ये धागा है, ये मैं कट करती हूँ। देखिए इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से आपको एक ही साइज का 2 बनानी है और बैक साइड पलटते हुए आपको सिलाई करनी है। अब देखिए दोनों का हम इसी तरीके से बैक साइड से पलटने के बाद सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसको इस तरीके से मिलाते हुए आपको सिल लेना है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए ऊपर की ओर। तो देखिए इस तरीके से सिलाएंगे। तो देखिए मैं इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। अब देखिए सिलाई यहाँ से आपको करना है, मैं सुई से सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। आप चाहे तो ये धागा गांठ लगा सकते हैं, ना गिरे इसके लिए। तो देखिए गांठ लगाने के बाद ये गांठ का नीचे से मैं ये सुई लगा रही हूँ। ये धागा हम बाद में कुर्सी से लग करेंगे। तो देखिए बाकी में हम इसी तरीके से सिल लेंगे। प्रत्येक चेन लेकर आपको सिल लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। इधर साइड जिस तरह का हमारा कटाई है उसी तरीके से आपको सिल लेना है। अब देखिए इस साइड में मैं इसी तरीके से इधर सिलती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये साइड सिलाई करने के बाद अब देखिए ये वाला हिस्सा भी आपको इस तरीके से मिलाते हुए सिल लेना है। तो देखिए मैं ये भाग भी आपको सिल कर दिखाती हूँ। अब देखिए मैं सिलाई करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इधर 1 2 बार गांठ लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 1 2 बार गांठ लगाकर बनाइएगा।
अब देखिए ये यहाँ से सिलते हुए इस तरीके से यहाँ तक सिलना है आपको। अब देखिए ये वाला हिस्सा भी मैं सिलती हूँ। आप चाहे तो ये धागा में लगा सकते हैं और ये कुर्सी से आपको बाद में लग करनी है, जितनी भी आपका वेस्टेज धागा है उसको। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सिलती हूँ। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, दोनों साइड में सिलाई कर रही हूँ। ये जो है दोनों साइड इस तरीके से सिलाई हो चुका है। तो ये सिलाई होने के बाद इसको पलटनी है। अब देखिए पलटने के बाद सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, दोनों साइड ये देखिए ये डिजाइन बनकर आ रहा है और बीच में भी ये हमारा डिजाइन बनकर आ रहा है। जिस तरीके से सीधी साइड है उसी तरीके से बैक साइड भी बनकर आ रहा है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक और लेटेस्ट कुर्सी बैग का डिजाइन शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इधर आपको धागा लगानी है, तो देखिए इस तरीके से धागा लगाइएगा। अब धागा लगाने के बाद देखिए इधर चेन से आपको बिनाई बीनने हैं, सिंगल कुर्सी बिनाई। तो प्रत्येक चेन में इसी तरीके से सिंगल कुर्सी बिनाई बीन लेना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको सिंगल कुर्सी बिनाई बीन लेना है। अब देखिए यहाँ तक बीनने के बाद फिर ये चेन वाला से आपको फिर बीनने हैं सिंगल कुर्सी बिनाई। तो देखिए दोनों चेन लेकर आपको बिनाई बीनने हैं। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए जहाँ से मैं शुरू कर रही थी उधर ही मैं आ रही हूँ, मतलब पूरी चेन में इसी तरीके से आपको सिंगल कुर्सी बीनते हुए एक राउंड पूरी करनी है। दूसरी राउंड में देखिए ये चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच बिनाई बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर देखिए ये जो है चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच, दोनों चेन लेकर आपको स्लिप स्टिच बिनाई बीन लेना है। तो देखिए दोनों चेन लेना है और स्लिप स्टिच। तो देखिए फिर इसी तरीके से आपको पूरी राउंड बीनना है। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ, प्रत्येक चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच बिनाई बीनते हुए। देखिए मैं जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उधर ही आ रही हूँ। तो देखिए इधर आने के बाद इस तरीके से आपको धागा खींचना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, इस तरीके से आपको सिंगल कुर्सी बिनाई बीनने हैं इसका ऊपर। तो देखिए एक, फिर देखिए 2, 3, 4, 5 और ये 1 2 3 4 5 हो चुका है और इसमें एक बनाएंगे 6। तो देखिए इस तरीके से 6 बार बनाने के बाद एक चेन डालनी है और फिर स्लिप स्टिच बिनाई बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है, प्रत्येक चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे स्लिप स्टिच बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट चेन में आ रही हूँ। तो देखिए ये लास्ट वाला चेन है, इसमें भी इसी तरीके से बीनेंगे। फिर एक चेन डालनी है, फिर दूसरी साइड पलटनी है और दूसरी साइड से भी देखिए ये जो चेन लेना है और फिर स्लिप स्टिच बिन। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ स्लिप स्टिच बिनाई बीनते हुए। तो देखिए फिर एक चेन डालनी है, फिर दूसरी साइड पलटनी है और फिर चेन लेकर स्लिप स्टिच बिनाई बीन लेना है। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं। इस तरीके से आप जितनी लंबे डोरी बनाना चाहे उतनी लंबे डोरी बना सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर डोरी बनकर आ रहा है और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। तो अब देखिए ये जो डोरी है जितनी लंबे आप बनाना चाहे उतनी लंबे बनाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर ये जो है दूसरा साइड के लिए लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें इस तरीके से जोड़ाई करिएगा। ये कुर्सी से आपको चेन है, इसी का चेन से आपको बिनाई बीनना है। तो देखिए सिंगल कुर्सी बिनाई बीनकर बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाती हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जो डोरी है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। देखिए ये डोरी बनने के बाद इसका ऊपर फिर गोल घुमानी है और गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा आपको कुर्सी से खींचना है। तो देखिए ये स्लिप नट है, स्लिप नट आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16 चेन डालने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। तो देखिए ये जो चेन वाला लेना है, फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच। तो देखिए चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच। तो देखिए इसी तरह बीनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरीके से बनानी है, फिर एक चेन डालनी है, दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए इसी तरीके से आपको प्रत्येक चेन में स्लिप स्टिच बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अगर आपका पास 4 प्लाई का धागा और 3 प्लाई का धागा थोड़ा मोटा वाला नहीं है तो आप 3 प्लाई का धागा डबल करके भी ये बैग बना सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच बीनते हुए बनानी है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब देखिए ये जो धागा है ये मैं कट कर चुकी हूँ। अब देखिए इसको इस तरीके से सिलकर जुड़ाई करनी है और ये इधर सिला देना है। तो देखिए मैं इसका ऊपर लगाती हूँ। अब देखिए ये सुई से आपको सिलना है। ये नीचे का एक गांठ लेना है और ऊपर का एक गांठ लेकर आपको सिलाई करने हैं। दूसरा साइड फिर आपको टिप बटन लगा देना है। अब देखिए मैं इसका ऊपर टिप बटन लगाती हूँ। फिर अब देखिए इसी तरीके से ये जो नीचे का डिजाइन है ये लेकर आपको सिल देना है इसको। तो देखिए नीचे का डिजाइन वाला लेंगे और फिर इसका ऊपर इस तरीके से सिल देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बार बार सिलते हुए बनानी है। एक बार नीचे का डिजाइन वाला लेना है और फिर ऊपर का सिलाई करनी है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर सिलाई करते हुए इसका जोड़ाई करती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको चेन बनाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये मैं चेन बना चुकी हूँ। चेन बनाने के बाद अब देखिए फिर ये चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच बिना बीन लेना है। फिर देखिए ये चेन वाला लेना है और फिर स्लिप स्टिच बिना बीन देना है। इसी तरीके से बीनते हुए मैं डोरी का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में आपको सारी धागे लेकर इस तरीके से बनाने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से गोल बनानी है और अब 20 सेंटर में आपको बांधना है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।